Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, यहां पर 12:30 बजे डेली बेसिस पे आपकी क्लास चलती है, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं एवरेज। एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, जरूरी भी है। हम एक बारीकी से समझेंगे, हर एक चीज़ को बेसिक से पढ़ने का वादा किया है तो हर एक चीज़ को बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो अब एवरेज के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों से कि एवरेज होता क्या है। एवरेज यानी कि इसको हम बोलते हैं औसत। एवरेज का सही मतलब होता है, इसको माध्य भी बोला जाता है, इसको इंग्लिश में मीन भी बोला जाता है। तो एवरेज का सही मतलब होता है कि अगर जो भी आपके सामने डेटा दिया गया है उसका आपको सम करना है, या वो डेटा क्या आएगा, या तो वो आयु हो, या वो क्रिकेट के रन हो, या वो आपके साथ में किसी के मार्क्स हो, एक्सेट्रा, यानी कि कुछ भी हो सकता है। आपके यहाँ पर जो भी चीज़ आए, यानी कि आयु आए, या फिर कोई किसी मैच में रन की बात की जाए, किसी परीक्षा में अंकों की बात की जाए, तो औसत का सही मीनिंग यही होता है कि सम अपॉन कितने नंबरों में उसको बांटा गया है। बात समझ में आ रही है? सम अपॉन नंबर्स, यानी कि अगर मैंने आपसे बात कह दिया कि आपके क्लास में 50, 60, 70, 40 और 30 ये मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, यानी कि आपकी क्लास में ये मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के, ये अंक आए हैं। अलग अलग अंकों की बात की जा रही है जिसमें 50, 60, 70, 40, 30। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए कि पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं। यानी कि आपको ये अंदाजा लग जाने वाला है कि जरूरी नहीं है कि 30, 40, 50, 60, 70 ये अंक हैं, आपको औसत अंक निकालने हैं। और औसत अंक की अगर मैं बात करूं तो आप क्या करोगे, इनका आप करोगे योग, इनका आप क्या करोगे, योग करोगे। तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 7 आपका हो जाएगा 25। तो यहां पर आ जाएगा आपका 250/5, यानी कि आप ये कह दोगे कितना आपका औसत आ गया। आप औसत निकालोगे तो कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ एवरेज कितना आ रहा है आपका। हाँ, तो लेट नहीं होना है, अपने टाइम पे आना है आपको। तो मैंने देखो 70 और 70 140 और 60 अपना 250 बटे आप करोगे 5, तो आपका औसत आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये आपको क्लियर हो रहा है। अब यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, अरे प्रॉफिट लॉस सुबह वाली क्लास में है। कैसे स्टूडेंट हो यार, दिमाग में रहता ही नहीं है तुम्हें सब कुछ, है ना। प्रॉफिट लॉस सुबह वाली क्लास में होता है 11 बजे वाली में, यहां आज एवरेज स्टार्ट किया है। चलो, तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 50 आपका निकल के आया है वो औसत निकल के आया है। अब एक चीज आपने नोटिस की, क्या एक चीज आपने नोटिस की, अगर मैं इसको आरोही क्रम में जमा दूं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो 30, 40, 50, 60 और 70, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये पांचों अंक आपस में क्रमागत हैं। बोलो, ये पांचों जो अंक हैं वो आपस में क्रमागत हैं। तो क्रमागत होने का मतलब है हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाना, यानी कि आपस में कंसेक्यूटिव है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी क्रमागत अंक आपस में होते हैं, क्रमागत अंकों में जैसे कि ये 5 अंक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा जो बीच वाला होता है वो ही हमेशा आपका औसत कहलाता है, वही हमेशा औसत कहलाता है, यानी कि बीच वाला। अब आप कहोगे कि सर यहां तो आपने देख लिया कि n बराबर 5 है, यहां पर n बराबर 5 है, लेकिन अगर n बराबर 6 आ जाए तो क्या करेंगे। तो हाँ, एनटीपीसी के लिए भी बेस्ट है, अगर n बराबर 6 आ जाए तो मैंने इसी तरीके से आपके सामने लिख दिया 10, 20, 30, 40,
50, 60। यानी कि मैंने आपके सामने क्रमागत 6 नंबर लिखे हैं। मैंने आपके सामने क्रमागत यानी कि लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार होता है, कंजिक्यूटिव होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस संख्याओं का एवरेज बताओ, औसत बताओ, तो आपको औसत का मतलब समझ में आना चाहिए। औसत का मतलब होता है माध्य, यानी कि मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट तब जब वो क्रमागत हो। मिडिल पॉइंट कब? जब वो क्रमागत हो, है ना। तो यहां पर एवरेज का बेसिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको पहले। तो हम यहां जानते हैं कि मैं 3 कदम ऐसे चला और 3 कदम ऐसे चला और बीच में मिला तो मैं 30 और 40 के बीच में, यानी कि 35 पर। तो 35 ही आपका एवरेज हो जाएगा। 35 ही आपका एवरेज हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? तो हमेशा आपको बीच वाले पॉइंट पर देखना है। और ये कब देखोगे? इसके लिए कंडीशन क्या है? तो स्टार बना के लिख लो। ये तभी पॉसिबल है जब आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स हों, यानी कि लगातार नंबर हों, तभी है। यानी कि लगातार संख्याएं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया 9, मैंने लिख दिया 7, मैंने लिख दिया 12, मैंने लिख दिया 15, मैंने लिख दिया 17, इसका मुझे औसत निकाल के बताओ। मैंने ये नंबर्स लिख दिया और इन नंबर्स का मैंने अगर आपसे औसत पूछा तो आप क्या कहोगे? आप वो वाली कंडीशन नहीं लगा सकते। अब आपको वही लगाना पड़ेगा। क्या होता है औसत? अगर हमें एवरेज निकालना है तो दिए गए संख्याओं का योग करना पड़ेगा पहले। तो इन सभी संख्याओं का अगर आप योग करते हो तो 17 और 5 22 और 10 32 और 10 42, 2 44, 44 और 9 आपके सामने, 44 और 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2 56, है ना। 56 और 9 आपके सामने कितना हो रहा है? जल्दी से बताओ। 65 हो रहा है क्या? 65 हो रहा है क्या? ये कंडक्टिव नहीं, कंसेक्यूटिव। 65 हो रहा है क्या? जल्दी से मुझे बताओ, बोलो बोलो। सम कितना आ रहा है? इनका सम कितना आ रहा है? एक बार चेक कर लें, बताओ। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आपके सामने इन सभी का सम करना है और किसका डिवाइड करना है? 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड करना है। ऐसा क्यों किया गया दोस्तों? मैंने बीच वाली संख्या क्यों नहीं निकाली? मैंने बीच वाली संख्या इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मुझे ये पता लग चुका है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है, ये लगातार नहीं है। तो 65/6 करेंगे तो आपके सामने अपने आप उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि सबको? जल्दी से मुझे बता दो। बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका औसत आ गया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? 3 और 3 6, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या? जल्दी से बताओ। कोई परेशानी नहीं है ना? परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। यानी कि हमारे पास 2 तरीके मैंने आपको बताए कि अगर आप लगातार की बात करते हो तो मिडिल में होगा, अगर आप लगातार की बात नहीं करते हो तो आपका कहां होगा? आपको निकालना पड़ेगा। चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी कि एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर यानी कि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो औसत क्या होगा? जल्दी से मुझे बताया जाए। चीजें बताओ। अगर नंबर लगातार नहीं है तो हमारा मिडिल नहीं ले सकते, लेकिन यहां पर देखो लगातार है ना। अगर प्राकृतिक संख्याएं बोली गई हैं तो हम जानते हैं 1 से लेके 50 तक की बात की गई है। आपको ये पता होना चाहिए और हम ये जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये क्लियर बात है कि अगर मैं n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना चाहता हूं तो वो क्या होता है? सम अपॉन नंबर होता है। अब आपको इतना मैं बता देना चाहता हूं जिससे कि आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए और आपको ट्रिक भी मैं बताऊं, ठीक है। मैं जानता हूं n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना भाई। ये योग होता है, योग। n प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपसे योग पूछा जाए तो यही होता है। क्लियर? और संख्या कितनी है? n है। n से आपका n कट जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे औसत की बात करूं 50 संख्याओं की तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 1/2 यानी कि हमारे सामने हो जाएगा 51/2। और आप ये देख सकते हो आपका आंसर क्या आ जाएगा?
आप ये निकाल लीजिए 25.5। चीजें क्लियर हैं क्या? चीजें क्लियर हैं? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप 2 सेकंड में बता दोगे कि सर n + 1/2 होता है, हमें कोई ज्यादा समस्या की आवश्यकता नहीं है, हम कोई ज्यादा लोड नहीं लेंगे। अब इसका तात्पर्य ये भी तो है, अगर मैं 1 से लेके 50 तक संख्या लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6, इससे चलता 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 मैंने लिखा 25 26, ऐसे ऐसे मैं चलता चलता 50 तक चला गया। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, मैंने अभी आपको चीज बताई थी ना कि अगर लगातार संख्याएं होती हैं, अगर लगातार संख्याएं होती हैं तो क्या करते हैं बताओ? लगातार संख्याएं होती हैं और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एवरेज निकालना है तो बताओ क्या करते हैं? बोलो यार, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे कहने पर। हम जानते हैं सर जी, अगर 50 संख्याएं हैं यानी कि आपकी संख्या क्या है? सम है। सम होता है ना 50, यानी कि आपका क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम जानते हैं 25 और 26 के बीच में होगा, यानी कि 25 में इधर से चला और 25 में पीछे से चला, मिलूंगा 25 और 26 के बीच में, यानी कि 51/2 ही तो आया, 25.5। तो आप ये कॉमन सेंस लगा सकते हो और उसी कॉमन सेंस के हिसाब से जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आपकी औसत को बनाया, इसी प्रकार बनाया। अगर मैं आपसे बात करता हूं, मुझे बताइए 67 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। 67 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, यानी कि 67 सम एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब लगातार 67 नेचुरल नंबर का एवरेज बताया जाए, तो मैं यहां कह सकता हूं कि आपके सामने n बराबर क्या है? n बराबर अगर आपका 67 है तो आप क्या करोगे? 67 + 1/2 यानी कि 34 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 34 मेरा सही उत्तर है। चीजें क्लियर हैं क्या? है ना? बताओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये ले रहा हूं मैं, और शानदार पॉइंट है। अब बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। मैंने बोला प्रथम 139, प्रथम 138 पूर्ण संख्याओं का औसत बताया जाए। प्रथम 138 पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी कि फर्स्ट 138 होल नंबर का एवरेज बताओ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 138 होल नंबर बताइए। प्रथम 138 प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं का औसत बताया जाए। बताओ क्या होगा? गलती ना करना, क्योंकि गलती की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए आपके। क्या करोगे बताओ? गलती करना है तो आप सोच समझ के करना। इस बार मैंने क्या बोला है जरा ये ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रथम 138, लेकिन मैंने यहां पर पूर्ण संख्याएं लिखा है, ना कि प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और चलती हैं 138 तक। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है। इसका मतलब ये 138 नहीं है, 137 संख्याओं का ये औसत पूछा गया है और इसका उत्तर क्या होगा? 138/2 होगा। और अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं और 69 आपका आंसर आएगा। तो जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं वो जरा ध्यान से सुने कि चीज़ों को कितना बेहतर आपको पढ़ाया जा रहा है और उनको आपको और बेहतर बनाना है। तो जो 69.5 दे रहे थे वो सरासर गलत हैं। आंसर आएगा इसका 69। चीजें क्लियर हैं? क्यों आएगा 69? इसका मैंने कारण आपको बताया कि मैं हमेशा प्राकृतिक संख्या बोलता हूं, लेकिन एग्जाम भी आपको गुगली फेंकेगा। अगर आपसे बोल दिया जाए पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या में 0 एक एक्स्ट्रा होता है। तो यानी कि 138 संख्या नहीं जोड़नी मेरे को, 138 संख्या नहीं है मेरे पास है 137 संख्याएं। 137 प्राकृतिक संख्याओं का मैंने निकाल लिया, 67 मेरा आंसर आया। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? गलती ना करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलता हूं। मैंने आपसे बोल दिया
मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे n सम संख्याओं का औसत निकालना है, n सम संख्याओं का औसत निकालना है। यानी कि एवरेज ऑफ n इवन नंबर कैसे निकालोगे? मैंने आपको तरीका बताया कि n सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। मैंने बोला आपसे कि 5 सम संख्याओं का औसत निकालो, 5 इवन नंबर्स का औसत निकालो। बताओ, 5 इवन नंबर का औसत निकालो। तो आप क्या करोगे बताना? मैंने आपसे बोला प्रथम, है ना, प्रथम लिख लीजिए, प्रथम लिख लीजिए, फर्स्ट 5 नंबर। तो मैंने क्या देखा? 2 आया, मैंने देखा 4, 6, 8, 10, यही आया। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ? कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ? जैसा कि मैंने आपसे बोला, और आपको आंसर भी समझ में आएगा, और कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है कभी भी, क्योंकि अगर मैंने 5 सम संख्याएं मानी हैं जो कि लगातार हैं, और हमेशा प्रथम होगा तो लगातार ही होगा, यानी कि बीच वाली संख्या होगी। और ये 6 क्यों आ रही है? और 6 आ रही है तो इस 5 से क्या रिलेशन है इसका? तो आप ये कह दोगे कि आंसर हो जाएगा n+1। आंसर हो जाएगा n+1, केवल और केवल। अब मैं आपसे कोई बड़ा क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका भी आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपसे पूछा प्रथम n सम संख्याएं, यानी कि मैंने आपसे पूछ लिया प्रथम 10 का निकाल लेते हैं ना, प्रथम 9 का निकाल लेते हैं। 9 सम संख्याओं का बताओ, प्रथम 9 सम संख्याओं का एवरेज बताओ। बताओ, प्रथम 9 सम संख्याओं का एवरेज, फर्स्ट 9 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? बताओ जरा, फर्स्ट 9 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? तो दिमाग लगाना है, आंसर आपका आ जाएगा, सेकंडों में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है तरीका। लेकिन मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। यानी कि पहली 9 सम संख्याएं लिखता हूं, 2, 4, 6, बड़ी इसी तरीके से लिख देता हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया, 9 हो गई। मैं चला 4 छोड़कर, यहां से भी 4 छोड़कर, जो बीच में मेरा साथी मिला वही मेरा एवरेज हो जाएगा। यानी कि कितना निकल के आ रहा है? 10 निकल के आ रहा है। अब क्या आपको कभी कुछ रटने की जरूरत है? क्या आपको कभी कुछ रटने की जरूरत है? कभी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम 25 सम संख्याओं का बताइए, तो आप 2 सेकंड में निकाल दोगे कि 26 औसत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम 138 सम संख्याओं का औसत निकालिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 138 + 1 139 हो जाएगा। आप ये निकाल सकते हो अगर आप पढ़ते हो तो, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर आपका n+1 होगा, चाहे आप यहां देख लीजिए, प्रूफ करके दिखा दिया, चाहे आपको यहां प्रूफ करके दिखा दिया। चीजें क्लियर हैं क्या? चीजें क्लियर हो रही हैं सबको? जल्दी से मुझे बताओ। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब यहां तो प्रथम की आ गई। मैंने आपसे बोला कि 1 से लेकर 87 तक, 1 से लेकर 87 तक सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। 1 से लेकर 87 तक, यानी कि एवरेज ऑफ even number between 1 to 87। बताओ क्या होगा? 1 to 87, बताओ। तरीका आपके सामने है, स्पष्ट मैं करूंगा। कहने का मतलब वही होता है, अगर कुछ भी संख्या आ जाए ना, तो आपको यह बोला गया है कि 1 से लेकर 87 तक, तो आपको यह देखना है कि अगर बात की गई है सम संख्या की, यानी कि इवन नंबर की, तो आपको पहला इवन नंबर चुनना है और अंतिम इवन नंबर चुनना है। यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो होगा 88/2, क्योंकि आपका आंसर आ जाएगा 44। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पिछला वाला अलग तरीके का पूछा जाएगा,
वहां से पूछा जाएगा कि प्रथम इतनी सम संख्याओं का ऐसे पूछा जाएगा। और यहां पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 87 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका एवरेज। तो आपको क्या करना है, पहली सम संख्या को चुनना है जो कि क्या है, 2 है। दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, लास्ट में 86 है, तो दोनों को जोड़ के बटे 2 करना है। चीजें क्लियर हो रही हैं, स्पष्ट हो रही हैं, जल्दी से मुझे बता दिया जाए सभी स्टूडेंट के द्वारा। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। करो। अब अगला क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको देता हूं, अगला प्रश्न मैंने आपको दे दिया, 2 से लेकर 138 तक, 2 से लेकर 138 तक सभी सम संख्याओं का एवरेज निकालो। एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 to 138, यानी कि 2 से लेकर 138 तक सभी सम संख्याओं का एवरेज आपको निकालना है। क्या होगा बताओ? क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ये देखना है 2 और 138 के बीच में आपको बताना है, तो आपको 2 भी लेना है पहला और 138 भी लेना है, बटे 2 करना है, क्योंकि ये प्रारंभिक का सम नंबर है और ये लास्ट का है। तो यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 70 आ जाएगा। आप डायरेक्टली कर सकते हो। समझ में आया क्या? जल्दी से मुझे बताया जाए। समझ में आ रहा है ना सबको? चीज़ें क्लियर हो रही है ना? सेम काम हम विषम में करेंगे, सेम टू सेम काम हम विषम में करेंगे। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं ऑड नंबर के बारे में, मैंने आपसे बोला कि एन ऑड नंबर फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, यानी कि मैंने आपसे बोला प्रथम एन विषम संख्याओं का एवरेज आपको बताना है। तो कैसे करोगे बताओ? सेम तरीका अपनाओ। मैंने बोला कि आपको n बराबर 5, यानी कि शुरू की 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो आप कैसे निकालोगे शुरू की 5 लगातार विषम संख्याओं का? तो लिख लो ना, 1 3 5 7 9। अब इसका एवरेज क्या आया? इसका एवरेज आया 5 आया। तो यानी कि चमत्कार होने वाला है और चमत्कार हो गया है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालोगे, मैंने n बराबर 5 माना, 5 आ गया। अगर मैं n बराबर 7 मानता हूं तो देखिएगा लगातार 7 विषम संख्याओं का अगर मैं आपसे एवरेज पूछूं तो आपका आंसर क्या आएगा? लगातार 7 विषम संख्याएं, यानी कि प्रथम 7 विषम संख्याएं अगर मैं लिखता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9 11 13, 3 और 3 6 और 1 7। आप लोग मुझे बताइए इसका औसत क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया है कि ये चीजें 3 इधर चला, 3 इधर चला, बीच वाला औसत आ जाएगा। यही एवरेज है आपका 7। तो जो आपकी बात मैं कह रहा हूं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत भी आपका n ही होगा। आपका क्या होगा? n ही होगा। n ही आपका उत्तर हो जाएगा डायरेक्टली। ये बात क्लियर हो रही है क्या सबको? जल्दी से मुझे बताई जाए। सबको समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं प्रथम 69 ऑड नंबर, प्रथम 69 ऑड नंबर का आपको एवरेज बताना है, यानी कि 69 विषम संख्याओं का एवरेज आपको बताना है लगातार। यानी कि पहली 69 कैसे बताओगे बताओ? सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया, इसका आंसर आपका 69 ही आ जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? क्लियर हैं क्या? जल्दी से बताओ। यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं आपसे बोल लेता हूं कि 2 से लेकर 158 तक, 2 से लेकर 158 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है, यानी कि एवरेज ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 2 to 158।
जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इन दोनों के बीच की बात मैं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहां पर सम संख्या की बात नहीं कर रहा, मैं विषम संख्या की बात कर रहा हूं। और विषम संख्या की बात कर रहा हूं तो दो विषम संख्या नहीं है, ना ही 158 है, इसके बाद की देखनी है और इससे पहले की देखनी है, यानी कि पहली विषम संख्या देखनी है और अंतिम विषम संख्या देखनी है। तो आप ये कह सकते हो 3 + 157 और नीचे बटे 2 करना है। सिंपल सा लॉजिक है, नीचे बटे 2 करना है, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और आप ये चेक कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। चीजें क्लियर हैं क्या, समझ में आया, समझ में आ रही है, चीजें बुद्धि में घुस रही हैं। चलिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं 57 से लेकर 168 तक, 57 से लेकर 168 तक सभी ऑड नंबर का आपको एवरेज फाइंड करना है, तो कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया आपको कि सबसे पहले पहली ऑड नंबर देख लो, 57 है, और इससे पहले की कौन सी है, 167 है। इन दोनों को ऐड करके बटे 2 कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 7 और 7 14 का 4, कैरी आया 1, 7 और 5 12, ठीक है ना, 2 कैरी आया 224 बटे 2, यानी कि 112 आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको टेंशन लेने की। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब दोनों क्वेश्चंस का आप एक ही क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। मैंने आपको बोला है 63 से लेकर 198 तक, 63 से लेकर 198 तक की जो मैंने नंबर्स हैं, मैंने आपसे बोला कि सभी इवन नंबर का एवरेज निकालो, इवन नंबर का एवरेज निकालो। तो सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट। पहला इवन नंबर क्या हो जाएगा, 63 के बाद 64 ही तो आएगा भाई, 63 तो इवन नंबर नहीं है ना, सम संख्या तो नहीं है ना, 64, और लास्ट वाला तो 198 है ही, बटे 2। ये तो हो गया इन दोनों के बीच में इवन नंबर का एवरेज। अगर मैं आपसे बोलता हूं विषम संख्याओं का एवरेज निकालो, तो क्या करोगे, पहली विषम संख्या तो खुद 63 है ही, और अंतिम विषम संख्या 198 में से पहले 197 बटे 2। अब आपको आश्चर्य होने वाला है कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं 9 8 4 12 10 और 6 16, 262 बटे 2, यानी कि 131 तो इसका आ गया, और 7 और 3 10, और 10 और 6 16, और 260 बटे 2, यानी कि 130 इसका आ गया। तो ये दोनों संख्याओं का औसत आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की जो चीज़ें हैं, यहाँ तक का जो सफ़र है, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, वो आपने बेहतर तरीके से पढ़ी होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी है ना, तो ऐसी ही चीज़ें और भी पढ़ाऊंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगा है सेशन, तो सभी स्टूडेंट जो अभी देख रहे हैं वो दिल से लाइक करेंगे इस वीडियो को अभी, जिससे कि आप आगे और अच्छे से पढ़ पाएँ और अच्छे से चीज़ें कर पाएँ। अगर आपको मेरी एडवांस मैथ पढ़नी है तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि अगर भाई जल्दी आपको कोर्स करना है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जिससे कि आप आगे कंटिन्यू क्लास ले सकें। अब क्लास होगी आपकी सोमवार को, जिसमें कि हम एवरेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा है। साथ के साथ मैं आपको एडवांस मैथ के बारे में बताना चाह रहा था। एडवांस मैथ में जो मेरा कोर्स चल रहा है वो अनअकैडमी पर चल रहा है। यहाँ भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा बाद में जाएगा, पहले अरिथमेटिक खत्म होगी। अगर आपको अभी पढ़ना है तो आप कैसे खरीद सकते हैं उस सब्सक्रिप्शन को, उसमें आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि 500 रुपये पर महीने का चार्ज है। तो कोई ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि आप कैसे लेना है। अगर जो इच्छुक है एडवांस मैथ करने के लिए, तो वहाँ पर आप जाएंगे, देखिए अनअकैडमी ऐप पर आप जाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप रेलवे सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर नीचे प्लस के ऑप्शन में जाएंगे। प्लस के ऑप्शन में जाने के बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन आएगा। ऊपर ये चेक कर लेंगे कि रेलवे लिखा तो है ना। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाके आगे की तरफ आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा, आप वहां से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ ये बात ध्यान रखना, एक रेफरल कोड लिखा हुआ आएगा, वो रेफरल कोड आप वाईफाई स्टडी लगा देना, क्योंकि अगर आप यहां से पढ़ रहे हो तो आपको वहां पर 10% का ऑफ मिल जाएगा। बस ये सबसे बड़ी बात है। और वहाँ पर मैं ही नहीं, आपकी शिप्रा मैम, हितेश सर, जो भी आपको पढ़ाते हैं, भुवनेश सर, उस सभी के कोर्स चलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हो। बस पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ने के लिए कोई कमी नहीं है।
ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा है, दिल से लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, बाय बाय।